अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय जुनैद असगर और आज एक ब्रांड न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पिछले एक दो दिन से जो मेरे वीलॉग्स हैं वो ज़रा एक मतवातर टाइम फ्रेम के साथ जो है वो अपलोड नहीं हो रहे थे और उसकी मेन रीज़न ये थी कि मेरा जो घर का और ऑफिस का जो इंटरनेट है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हुआ था और एवरेजली जो मेरा वीलॉग की एक एवरेज फाइल साइज़ होता है वो 4 से 6 GB होता है। सो इतना बुरा था इंटरनेट का जो स्पीड है वो बिल्कुल कोई फ़ाइल अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो एक बम्प आया, एक हर्डल आया, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा बेहतर हो जाएगा। सोच रहा था कि यार आज लोगों को कौन सा कंटेंट शो करूं, क्या कंटेंट दिखाऊं, कैसा वीलॉग बनाऊं। तो जब मैं सुबह उठा तो मेरे दिमाग में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया आया कि आपको मैं बचपन से लेके आज तक के शौक़ से एक मशगले से मिलवाता हूँ। और इस शौक़ और इस मशगले के साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो ख़जाना जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, मेरा फेवरेट मशगला, वो है मेरी वीडियो गेम्स और मेरे वीडियो गेम्स कंसोल। ठीक है, मेरे पास हर जनरेशन के कंसोल्स हैं। ये देखिए, ये है मेरा प्ले स्टेशन 2, थोड़ा सा गंदा हुआ है, Xbox 360, PlayStation 4 एंड PlayStation 5 लेटेस्ट जनरेशन का कंसोल है। ये है जी मेरा ख़जाना, मेरे यादों का ख़जाना, मेरी वीडियो गेम्स का ख़जाना और मेरी मोस्टली ज़िंदगी जो है इन सब को खेलते हुए, इन सब के अंदर जो गेम्स हैं उनको एंजॉय करते हुए गुजरी है। अब ये चारों कंसोल्स की अपनी अपनी एक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है प्ले स्टेशन 2। ये प्ले स्टेशन 2 जो है ये मैंने लिया था 2005 में, 2005 में लिया था। और लंबी कहानी है, ये मेरे लेट फादर ने मुझे लेकर दिया था और मुझे बचपन से वीडियो गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ठीक है जी, तो एक ज़माने में आया था प्ले स्टेशन 1। प्ले स्टेशन 1 1994 से सन 2000 तक चला था और जो ये PS2 है ये 2000 में अनाउंस हुआ था, लेकिन मेरे पास ये 2005 में आया था। तो मैं पापा को काफ़ी रिक्वेस्ट किया करता था, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर आउटगोइंग बच्चा नहीं था, बाहर जाके घूमता फिरता नहीं था, ना ही मुझे अलाउ था अपने पेरेंट्स की तरफ से कि तुम अकेले कहीं नहीं जा सकते। किसी के साथ जाना है तो किसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ, नीचे ही अंकल हमारे एक चौकीदार होते थे, उनके साथ जाना है। अकेले मेरे बाहर किसी लड़कों के साथ जो होती है ना वो कोई सिटिंग नहीं थी, तो मैं घर में ही ऐसे रहता। इससे पहले प्ले स्टेशन 2 से पहले मैं कंप्यूटर पर गेम्स खेला करता था। फिर जब सन 2000 के बाद ये वीडियो गेम कंसोल्स ने थोड़ा एक्सेलरेशन पकड़ा तो फिर मैंने अपने अब्बू से ज़िद करना शुरू की कि मुझे वीडियो गेम लेके दे जो टीवी के साथ अटैच होती है। तो 2005 में मुझे ये फादर ने मुझे ये गिफ्ट किया था। मुझे नहीं याद पड़ता कि जिस दिन ये कंसोल मेरे पास आया था उससे ज़्यादा खुश मैं कभी, शायद ही एक दो उसके बाद कभी ज़िंदगी में मौके बने होंगे मैं उतना खुश हुआ। इसका येलो कलर का बॉक्स था, तो जब मैंने इसको पाया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथों में आ गई। खैर, ये आज भी, और मज़े की बात बताऊं, इसके सफाई पे मत जाइएगा, ये माशाल्लाह आज भी चलता है, आज भी चलता है। ये 2005 का कंसोल है, ये आज भी चलता है और इसके रिमोट्स हैं तारों वाले, सीडीज़ भी मेरे पास कुछ पड़ी हैं और ये फुली फंक्शनल है। 480 पिक्सल्स पे चलता है फुली। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी मैक्सिमम यही थी और मेरे पापा की बड़ी प्यारी सी निशानी भी है मेरे पास। उसके बाद आता है जी ये Xbox 360। ये भी बहुत यादगार कंसोल है जी और इसको मैंने तकरीबन 7-8 साल खेला है, अभी भी कभी कभी खेलता हूँ। और इसकी भी ख़ास बात ये है कि ये भी चलता है अभी माशाल्लाह, बेहतरीन ज़बरदस्त चलता है। इसमें वायरलेस रिमोट है। ठीक है, ये इसकी कहानी है कि जब मैं यूके में गया था पढ़ने के लिए 2009 में, ये बात है जनवरी 2009 की। तो अभी मुझे गए तकरीबन 2-3 माह ही हुए थे, तो मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा था कि घर वालों से एक दिन भी अलहदा नहीं रहा था कभी। और फिर उस बच्चे को आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर छोड़ आएँ कि जहाँ पर उसे सब कुछ अकेले ही करना है, तो मेरा दिल नहीं लग रहा था। तो मैंने अपने पापा को कहा कि पापा मेरा दिल नहीं लग रहा, आप कुछ अरसे के लिए आ जाए। कहते हैं बेटा मैं आ जाता हूँ।
तो मुझे याद है जनवरी 2009 में वो मुझे लंदन मिलने के लिए आए। तो न्यू ईयर, नया साल अभी ताज़ा ताज़ा गुजरा था, तो मुझे याद है बर्फ़ पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो ऐसे ही बैठे थे, तो उन दिनों ये जो Xbox 360 है ये बड़ा मार्केट के इन था। मैंने कहा पापा मेरा दिल नहीं लगता, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहते हैं बताओ क्या है। क्योंकि PS2 मैं घर छोड़ आया था उस ज़माने में, साथ नहीं लेकर गया था, क्योंकि तब वो ये पुराना भी हो रहा था, तो इसको साथ लेके जाने का फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा पापा मुझे Xbox ले दे, वीडियो गेम लेने नहीं है। तो ना जाने उनके दिल में क्या आया। जिस तरह PS2 की दफ़ा उन्होंने बड़ी तफ्तीश की, कभी हाँ की कभी ना की, इस दफ़ा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरी बात सुन के मुझे कहते हैं चल बेटा चले। मैं कहा किधर? कहते चला तुझे वीडियो गेम लेके देता हूँ। मेरी खुशी की इंतहा कोई नहीं थी। फिर जनाब आपको लंदन में रहते हुए आपको पैदल बहुत वॉक करनी पड़ती है, हर जगह आप गाड़ी पे नहीं जा सकते। हाई स्ट्रीट मुझसे तकरीबन 10 से 15 मिनट दूर थी। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर जाकर क्रिसमस न्यू ईयर सेल लगी हुई थी। ये 100 उस ज़माने में 170-80 पाउंड का था, मुझे 135 पाउंड का मिला था। मीन्स कि उस ज़माने में 40-50 पाउंड सस्ता मिला था। तो फिर हमने जनाब ये लिया, और इसका जो बॉक्स था वो ग्रीन बॉक्स था, वो फिर लेकर आए। और मुझे याद है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश था। तो ये दोनों जो यादें हैं ये स्पेशली मेरे फादर से डेडिकेटेड हैं, क्योंकि ये दोनों मुझे उन्होंने गिफ्ट किए थे, और ये दोनों आज भी ऑपरेशनल हैं। उसके बाद आता है जी प्ले स्टेशन 4। इस गेमिंग कंसोल को भी मैंने बहुत इन्जॉय किया है। इसकी कहानी ये है कि 2017 में जब मेरा एक बहुत बड़ा गाना मेरे रश के कमर हिट हुआ था, तो उसकी जो सबसे पहली अमाउंट मुझे मिली थी, जो सबसे पहले पैसे मुझे मिले थे, मैंने 2 काम किए थे। जैसे ही मुझे पैसे मिले, सबसे पहला मैंने काम किया कि मैं जाकर PlayStation 4 लेकर आया था 2017 में। सबसे पहला काम मैंने किया और कुछ नहीं किया। और जो बाकी अमाउंट थी उससे मैंने अगले 1 हफ्ते के अंदर, उस ज़माने में होंडा सिविक थी, सिविक एक्स नहीं आई थी, वो मैंने वाइट कलर की जाकर ली थी। ये 2 काम मैंने किए थे। तो इस PlayStation 4 से मेरी याद ये है कि ये Xbox चूँकि उस ज़माने तक पुराना हो चुका था, तो PlayStation 4 एक नई चीज़ थी मार्केट में। तो मेरे जो गाने के मेरे जो सॉन्ग की जो पहली पेमेंट आई थी, सबसे पहले मैंने ये PlayStation 4 लिया था। और उसके बाद आते हैं ये PS5 पे, ये आया था 2020 में। PlayStation 5 नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल है। इस वक्त अभी भी यही चल रहा है, इससे ऊपर अभी तक कुछ नहीं है। इससे ऊपर अभी PS5 Pro आया है, लेकिन मेरे ख्याल से जिसके पास PS5 है उसको PS5 Pro लेने की ज़रूरत नहीं है। 2020 में मैंने लिया था। जब ये अनाउंस हुआ था तब कोविड एरा चल रहा था, तो मुझे इतना क्रेज़ था PlayStation 5 का कि उस ज़माने में आज से 4-5 साल पहले इसकी जो कीमत थी वो $500 थी। मैंने लाहौर स्पेशल एक शॉप वाले से रब्ता किया, शॉप वाले से रब्ता करके इसको मैंने $1000 में लिया था। और मैं स्पेशल इसको लेने के लिए सियालकोट से लाहौर गया था। मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, फ़ोटोज़ भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप इसको मैं आज तक खेल रहा हूँ और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यानी कि इसको मैंने डबल प्राइस में लिया था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये मुझे इतना पसंद आया था, इसकी शेप इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने कहा यार मैंने लेना ही लेना है, हर सूरत लेना है। और पहले 3-4 लोगों में होऊंगा मैं जिन्होंने लेना है। बात शौक की होती है, तो वही बात थी। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे वीडियो गेम कंसोल्स के साथ। और ये सारे आज तक ऑपरेशनल है, कोई भी ख़राब नहीं हुआ इसमें, सब ठीक है। ये उनके रिमोट्स हैं, और ये मेरा जी छोटा सा एंटरटेनमेंट सिस्टम है। 55 इंच का 4K टेलीविज़न भी रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसी तरह आगे रखना पड़ती हैं। ये था जी मेरा छोटा सा ख़जाना मेरे वीडियो गेम्स कंसोल का, जिसमें मेरे माँ बाप की भी यादें हैं, मेरी कुछ अपनी भी मेहनत है, मेरा कुछ अपना भी शौक़ है, अपना भी जुनून है। तो सोचा आज इससे आपको मिलवाता हूँ। इससे अच्छा वीलॉग शायद क्या हो सकता है संडे वाले दिन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें,
सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाए। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस संडे।